सु और तप ये दोनों होते हैं वीरों के श्रृंगार। कलयुग ना तो तप ही करता है ना उठा सकता है तलवार। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। हाँ, एक बार आपको बता दूं फिर कि जब भी आप किसी कविता या कहानी को पढ़े तो उसको आप ध्यान से समझकर तभी पढ़े, क्योंकि कविता और कहानियों को दो भागों में पढ़ा जाता है। किसी कैरेक्टर्स को, किसी छंद को, किसी भी ऐसे पद को तेज पढ़ा जाता है और किसी ऐसे पद, छंद और कविता होते हैं जिसे स्लो पढ़ा जाता है। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान जरूर रखें। आज जो आपके सम्मुख लाया हूं यह है रश्मि रति किताब से। इसका पहला सर्ग आपके सामने आज से 7 दिन पहले मैं दिया था अपलोड करके, और ये आज दूसरा सर्ग आपके सामने रखने वाला हूं। दूसरा सर्ग को मैं 2 भागों में बांट दिया हूं। आज प्रथम भाग आपके सामने रख रहा हूं। रही बात इस किताब की, तो यह किताब रामधारी सिंह दिनकर साहब ने लिखा था। रामधारी सिंह दिनकर साहब के तो ऐसे मशहूर बहुत से किताबें हैं, लेकिन उसमें से एक मास्टरपीस कही जाती है ये किताब। इसमें 7 सर्ग हैं। अगर आप नहीं पढ़े हुए आज तक तो इस किताब को जरूर खरीद कर पढ़ ले। एक छोटी सी किताब आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि कर्ण का वीर गाथा है। तो हम लोग आज द्वितीय सर्ग पढ़ेंगे। चलिए, मैं कोशिश करूंगा आपको सरलता से इन प्रत्येक शब्दों को परिचित कराऊं, और आप भी कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपके लिए नुकसान ही होगा। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं दोस्त। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान रसरी यावत जात शिल्पे परत निशान। इस दोहे को तो आप भली भांति जानते होंगे। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करे तो एक दिन बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व बन जाता है। तो ऐसे कभी हमें हारना नहीं चाहिए। हम मनुष्य हैं, हर चीजों से, हर प्राणियों से अगर अलग हैं तो अपने कर्मों से अलग हैं, अपने जुनून से अलग है, जज्बे से अलग है, समझदारी से अलग है। तो फिर क्यों हम बाकी प्राणियों की तरह अपने उस कार्यों को हार मानकर छोड़ेंगे? हम नहीं छोड़ेंगे। जब तक मंजिल तक नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। अगर ये प्रण हम सब ले लेते हैं तो एक दिन उस मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। चलिए, देर ना करते हुए इस कविता का दूसरा सर्ग आपके सामने पेश किया जाता है। शीतल बिरल एक कानन शोभित अधित्का के ऊपर, कहीं उत्स प्रसवण चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं। शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रिल आलसित बैठे हैं, कुछ करते सीसू का लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बूझ चुकी, गंध से अवायु अभी पर माती है। भीनी भीनी महक प्राण में मदकता पहुंचाती है। धूप धूप चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छंदन, कैसे झपक रहे हो सीतू के आलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो विसर्वृद्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही छू की टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिंदर्भ पालस कमंडलू एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तुणीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा है तृणकुटी द्वार पर एक परुष, आभाशाली लौहदंड पर जटित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिंदर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हमन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है, ये धनुष कुठार जिस मुनि का ही, या सुरवा उसी की जैसे हो सकती तलवार। आई है बिरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधन में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है।
परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते हैं श्रृंगार। कलयुग ना तो तप ही करता है ना तो उठा सकता है तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है तन की समर भूमि में, लेकिन काम खड़क ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ अज्ञानी और 80 की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनित वंशधर वर्ती वीर प्रणपाली का। हाँ वही कड़ की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम में। किंचित हटकर पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटिया बदन पर, पड़े नहीं त्रिपात कहीं, कड़ सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से क्रीस काया उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्राम भार देव पर, असमय यह मेरा कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं वो वत्स पुष्टि कर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सुख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं, इसकी पूर्ति कहां से होगी। बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशिया लोहे से भुजदंड भय, नस नस में हो लहर आग का तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ सिलोक्षवृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेशम, पड़ा खड़क क्षत्रिय कर में। खड़क बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बनाते रहते हैं वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, 80 विहीन मन डरता है, राजा देता मान, भूप का वही भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की डूबो रही। शोणित में भूको भूपों की लिप्सा रण की, और रण भी किस लिए नहीं जग में दुख दैन भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके बड़े राज की सीमा, जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सता बढ़े नहीं पता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहंकार नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। और तो यह दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगाजल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अभी बेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जब ही पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की।
सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धंसी जा रही धरा, पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। आसन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थक के जीव समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अभिचारी है। ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मंदांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड़क धरो, हार न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम ताश करो। नित्य कहा करते हैं गुरुबर खड़क महा भयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है उसको जो कठोर हो, कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़क उठाता है, मनवाता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़क को पास, उसी को आने दो। बी प्रजाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सड़चाप उठाकर कर्तव्य बुच्छ दिखलाता हूं, सुनकर आशीर्वाद देव का धन धन हो जाता हूं। जियो जियो अय वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा है, धधक उठा बन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मा वीरता मेरे साथ, मरेगी क्या परशुराम की याद, विप्र की जाति ना जुगा धरेगी क्या पाकर तुम्हें, किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगोगे इसको, मुझ में है जो तेज अनल तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कृति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सून प्राण कांपते लगते हैं, किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सून प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिकार हृदय में भाव गलानी के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खलता होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय, मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गुड़ ज्ञान सिखलाते वो, एक लब सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हो, क्या मेरा कटवाते हो। ये थे रश्मि रथी के दूसरे सर्ग का प्रथम पाठ। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर फिर कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं, इस बात को अपने मस्तिष्क में डाल लीजिए। नमस्कार, जय हिंद। हाँ, और अंत में अगर आप YouTube पे देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।